Hi, I'm Dr. Shivan. If you've not qualified in Prelims 2025, what to do ahead, what to think, and how to deal with it. By design, I waited for a day before I made this video because there are a lot of difficult feelings involved. And I wanted to talk about how to deal with these difficult feelings. देखो, there are difficult feelings, there is no doubt about it. तो इन difficult feelings को कैसे process करना है, इस बारे में बात करते हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. देर आर अ फ्यू थिंग्स आई नीड टू से. हमें आगे क्या सोचना चाहिए, वॉट इज़ द वे अहेड नाउ. लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस. पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये वर्ड क्या है. दिस वर्ड इज नॉट क्वालिफाइड. इवन यूपीएससी यूजेस द वर्ड नॉट क्वालिफाइड. दे डोंट यूज द वर्ड फेल्ड. वाई? Because not qualified is not a comment on our effort, it is not representative of our hard work. अब लोग कहेंगे यार ऐसा तो नहीं है, क्या हार्ड वर्क करने वालों का प्रीलिम्स नहीं होता? हाँ होता है, हार्ड वर्क करने वालों का प्रीलिम्स होता है. बट ऐसे बहुत लोग होते हैं हु वर्क हार्ड बट स्टिल दे डोंट मेक इट. एंड आई टॉक अबाउट दैट कि क्यों ऐसा है. पहला है नेचर ऑफ द एग्जाम. जिस टाइप का पेपर अब बन रहा है, जिसमें इतनी सब्जेक्टिविटी है, एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, राइट, जहां पर सबको पता है कि वहां जाके बहुत लोग गेस वर्क कर रहे हैं. अब अगर आपको भी पता है, एंड यू कैन एडमिट दिस ऑनेस्टली, अगर मुझसे नहीं तो एटलीस्ट खुद से यू कैन एडमिट दिस ऑनेस्टली, कि सबने वहां जाके ऐसे पेपर में, जिस टाइप का पेपर आया है, सबने वहां जाके एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस का तो गेस किया ही है. इतने क्वेश्चंस में तो गेस मारे ही हैं. और जहां 10 से 12 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर के आसपास गेस वर्क हो रहा है, द रिजल्ट विल बिकम अ लॉटरी, राइट. तो नेचर ऑफ एग्जाम ऐसा है. दूसरा, अगर इस चीज को हम नहीं मानते कि नहीं यार ये तो सबके लिए सेम है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. 3 लोगों की बात करता हूं. पहले बात करता हूं मुदित सर की. मुदित जैन सर आईपीएस थे इन 2015. 2016 का पेपर देने गए, प्रीलिम्स नहीं हुआ. मेरे लबासना के रूममेट थे, राइट. ही वॉज हिमसेल्फ इन आईआरएस, मतलब रूममेट नहीं थे, ही स्टेड इन द नेक्स्ट रूम. आईआरएस में थे, 2024 का पेपर देने गए, ठीक है. और ऑब्वियसली पढ़ाई करी थी, ईओएल लेके 2022 में सिलेक्ट हुए, ईओएल लेके 2024 का पेपर देने गए, क्लियर नहीं हुआ. एक और पर्सन है जिनको मैं बता सकता हूँ कि आई विल नॉट नेम हिम. लास्ट ईयर उनकी रैंक 100 to 150 के बीच में है, ठीक है. एंड हमारी उनसे बात भी हुई अभी रिसेंटली. उनका भी प्रीलिम्स इस बार क्लियर नहीं हुआ. अब ये जो तीनों लोग हैं, ये तो सिलेक्टेड है. तो ऐसा तो है नहीं कि इनको एफर्ट नहीं किया, इन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, ये स्मार्ट नहीं है, इन्होंने डेडिकेटेड नहीं है, परसिवियर नहीं किया, बट फिर भी दे डिड नॉट गेट थ्रू प्रीलिम्स. एंड ये सिर्फ एक साल की कहानी नहीं है, ये इस साल की कहानी है, ये 2024 की कहानी है, 2016 की कहानी है. तो ये कहानियां होती हैं. दीज आर थिंग्स दैट हैव हैपेंड मल्टीपल टाइम्स. तो ये हमारे एफर्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है. मे बी देर इज अ रोल ऑफ एफर्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि एफर्ट का रोल नहीं है, बट देर इज अ ह्यूज रोल ऑफ लक ऑल्सो, एंड कुछ रोल ऑफ यूपीएससी ऑल्सो, जिस बारे में मैं बात करूंगा अभी, राइट. बट प्लीज इन एग्जाम्पल से और इस नेचर ऑफ एग्जाम से हम ये समझ सकते हैं कि यार इफ वी हैव नॉट क्वालिफाइड, देर आर अदर फैक्टर्स एट प्ले. इवन विद आर बेस्ट ऑफ एफर्ट्स इट इज पॉसिबल दैट वी डोंट मेक इट. बट अब क्या करें? ये बात बोलने में तो बहुत सही लगती है कि हाँ यार हमारे एफर्ट्स थे, फिर भी हम क्वालिफाई नहीं किए क्योंकि एग्जाम ऐसा है या ऐसा हो जाता है, लक का रोल है, गर्मी में पेपर होता है. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट मैटर. बट नाउ व्हाट? करते हैं इस बारे में बात, बट प्लीज रियलाइज दिस थिंग फर्स्ट. मैंने लाइफ में यही रियलाइज किया है, एंड मे बी यू विल रियलाइज दिस टुडे विद मी, मे बी यू विल अग्री विद मी, यू विल नॉट अग्री विद मी, बट आई होप कि कभी ना कभी आप लोगों को भी ये चीज़ दिखेगी कि एफर्ट्स आर नेवर लॉस्ट. आप जहां पर एफर्ट कर रहे हो वो कभी लॉस्ट नहीं होता. अगर अपनी कुछ बात करूं तो आई वॉज इन मेडिकल कॉलेज. 5 साल मैंने मेहनत करी मेडिकल कॉलेज में. उस पढ़ाई का आज की डेट में तो मैं कोई यूज़ नहीं कर रहा. बट आर दोज एफर्ट्स लॉस्ट? डिड आई गेन नथिंग फ्रॉम इट? मैं नहीं मानता ऐसा. मुझे लगता है मेरे को वहां से बहुत क्वालिटीज मिली हैं जो मैं आज यूज़ कर सकता हूँ. तो एफर्ट्स आर नॉट लॉस्ट. दैट इज जस्ट समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू कम्युनिकेट. सेकेंड थिंग, रिगार्डिंग नेचर ऑफ एग्जाम. देखो यार, यूपीएससी नीड्स टू रिफॉर्म. इस बारे में बात करते हैं. यूपीएससी नीड्स टू रिफॉर्म 100%. अगर ये वीडियो वहां तक पहुंच रही है या ये मैसेज किसी के थ्रू पहुंच रहा है, आई एग्री कि बिल्कुल मेजर रिफॉर्म की जरूरत है यूपीएससी में. कैसे? पहले तो
यार आप आंसर की को टाइमली रिलीज करो। अब आप नेक्स्ट ईयर रिलीज करोगे आंसर की, है ना, नेक्स्ट ईयर यू विल रिलीज इट इन अप्रैल और मई। लोग भूल जाएंगे पेपर को, लोग भूल जाएंगे अपने इमोशंस को, और कोई अकाउंटेबिलिटी चेक नहीं होगी। अब मैंने जितना पता किया है या जो सोचा है, जो कुछ बात हुई है कुछ लोगों से कि यूपीएससी क्यों नहीं रिलीज करता, तो कॉमन एप्रीहेंशन है कि लोग कोर्ट चले जाएंगे और स्टे लग जाएगा, इसलिए अभी आंसर की रिलीज नहीं करते। ये क्या रीजन हुआ? व्हाट इज दिस रीजन? भाई आप आंसर की रिलीज करो प्रॉपर रेफरेंसेस के साथ, स्टैंडर्ड सोर्सेस के साथ रेफरेंसेस दो, जो आपको स्टैंडर्ड सोर्सेस लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आपको कोई बुक नहीं देनी, जैसे लक्ष्मीकांत का रेफरेंस नहीं देना, आई अंडरस्टैंड दैट। आप एनसीईआरटी का रेफरेंस दे दो, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस दे दो, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रेफरेंस देके कर लो, बट आप आंसर की तो रिलीज करो। एंड अगर उसमें गलतियां होंगी तो पीपल हैव अ राइट टू गो टू कोर्ट। आपने लास्ट ईयर कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर इज द वन जिसके बेसिस पे बजट प्रेजेंट होती है, तो अगर आप ऐसे करोगे तो ये तो प्रॉब्लम है, फिर ऐसे तो नहीं बनती बात, ये तो गलत है स्टेटमेंट इवन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप रेफरेंसेस दो स्टैंडर्ड सोर्सेस से, इससे क्या होगा? पेपर की सब्जेक्टिविटी कम होगी, क्वेश्चंस में भी सब्जेक्टिविटी कम होगी, क्वेश्चंस विल बिकम मोर ऑब्जेक्टिव एंड आंसर्स में भी कम होगी। इसका इंपैक्ट क्या होगा कि कट ऑफ बढ़ जाएगा, हो सकता है कट ऑफ 130 पहुंच जाए, बट अच्छी बात है, तब भी तो 14,000 लोग ही मीन्स देंगे, बट एटलीस्ट लोग सेटिस्फाइड रहेंगे यार, लोगों को पता रहेगा वेयर टू इम्प्रूव। आप बात करते हो अकाउंटेबिलिटी की, आप बात करते हो ट्रांसपेरेंसी की, यू वांट दीज वैल्यूज इन यंग सिविल सर्वेंट्स, यू नीड टू शो देम योरसेल्फ। इस रिफॉर्म की 100% जरूरत है, ठीक है। बट अब लेट मी से द हार्श थिंग नाउ, डू आई थिंक दिस रिफॉर्म विल हैपन इमीडिएटली? क्या इमीडिएटली ये रिफॉर्म हो जाएगा? 2016 में एक बासवान कमेटी बनी थी यूपीएससी में, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि यार ये ऑप्शनल हटाओ, डिस्क्रिमिनेटरी है। कभी ओपनली आपको ये बात शायद बोली ना हो वरुण सर ने, बट वो बहुत बार ये बात बोलते हैं कि यार फिलोसफी ऑप्शनल के साथ यूपीएससी जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट करता है, उन्हें ऐसा लगता है, एंड दैट इज वाई ही वॉज नॉट एबल टू मेक इट इन फर्स्ट 5 अटेम्प्ट्स। फिर उन्होंने ऑप्शनल चेंज किया। ऑप्शनल हटाने की रिकमेंडेशन तो 2016 से है, और कोई सेंस नहीं है ऑप्शनल पेपर का आज की डेट में। ऑप्शनल पेपर ओरिजिनली क्यों था कि अच्छा यार लोगों की ग्रेजुएशन में चेक करते हैं दैट वेदर दे डिड वेल इन देयर ग्रेजुएशन और नॉट। इफ दे डिड वेल इन देयर ग्रेजुएशन दे वुड बी रिवॉर्डेड फॉर दैट। बट अब तो लोग अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पिक ही नहीं करते, कोई सेंस नहीं है इस पेपर का। सबको पता है हर ऑप्शनल में डिफरेंट नंबर आते हैं। एक यूपीएससी की खुद की कमेटी रेकमेंड कर चुकी है कि इसको हटा दो, तो 10 साल से तो नहीं हुआ रिफॉर्म। सो व्हाट आई थिंक what should happen is this, what I think will happen is immediate basis पे रिफॉर्म शायद नहीं आएगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उन्हें 1000 लोगों को सिलेक्ट करना है, उनके पास 10 लाख एप्लीकेंट्स हैं। आई डोंट थिंक दे हैव इंसेंटिव फॉर रिफॉर्म, एंड अगेन सेइंग इट हार्शली, मेरे हिसाब से प्रोटेस्ट करके यूपीएससी से रिफॉर्म नहीं कराया जा सकता, जितना मुझे समझ आता है। आई होप आई एम रॉन्ग, बट दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। अब ये बात तो है, बट इट इज़ वॉट इट इज़। तो अब क्या करें? तो दो चीज़ों की बात करते हैं। पहले लेट्स डील विद द इमोशंस दैट वी आर फीलिंग। इस टाइम पे ये इमोशंस आते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी पढ़ाई तो वर्थलेस है, राइट, कुछ करने का मन नहीं करता। यू आर इन अ स्टेट ऑफ इनएक्शन कि यार मुझे कुछ नहीं करना, एंड दैट्स ओके, यू कैन सेट लाइक दैट फॉर अ फ्यू डेज एंड सम टाइम कि ठीक है, बट वर्थलेस खुद को बोलना यहाँ पर ठीक नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार आपने पढ़ाई नहीं करी, एंड एफर्ट्स आर नेवर लॉस्ट, एफर्ट्स आर नेवर लॉस्ट। अगर सिलेक्टेड लोग भी फेल हो रहे हैं ना, इसका मतलब है कि एक्चुअली कुछ और फैक्टर है एट प्ले रादर देन योर ओन हार्डवर्क। हाँ, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, बट जो आपने एफर्ट्स किए दे विल नॉट बी लॉस्ट इन लाइफ। दूसरी फीलिंग कि यार देयर इज गिल्ट टुवर्ड्स फैमिली। देखो, वरुण सर ने भी यही बात बोली और मैं भी यही बोलूँगा कि आपकी फैमिली, एटलीस्ट 99% केसेस में हमारी फैमिलीज सिर्फ हमारा वेलफेयर चाहती हैं, दे ओनली वॉन्ट द बेस्ट फॉर अस। तो अगर वो कुछ हमें हार्श बोलते हैं, दे से सम बैड थिंग्स, इट इज़ सेड ओनली फॉर आवर बेनिफिट, राइट, एंड अल्टीमेटली यार अकाउंटेबिलिटी खुद की तरफ है। ये गिल्ट फील करना गलत नहीं है अगर हमें लग रहा है कि नहीं यार दे हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर अस, बट वी नीड टू हैव एन ओपन एंड ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विद देम। उनकी भी एक्सपेक्टेशंस के साथ हमें मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, बिकॉज दोनों का सेम ऑब्जेक्टिव है, आपकी फैमिली और आपका सेम ऑब्जेक्टिव है कि यार वी नीड टू हैव अ गुड लाइफ अहेड, कि आपकी लाइफ अच्छी हो और फिर आपका भी यही होगा टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन
that they should have a good life. So we need to have an open conversation with them and tell them these things openly. और अगर वो नहीं समझते हैं तो उनको ये वीडियोस दिखाओ, राइट? और अगर कोई ऐसा है जो कहता है कि नहीं यार मेरी फैमिली ने मुझे सिर्फ क्रिटिसाइज किया है, देन यू आर नॉट अकाउंटेबल टू देम. आप अडल्ट हो, आपकी लाइफ है, आप जी सकते हो. बट मुझे लगता है जितने भी लोगों से मिला है, मुझे यही लगता है कि आपकी फैमिलीज दे केयर अबाउट यू एंड दे वांट द बेस्ट फॉर यू. तो लेट्स हैव एन ओपन कॉन्वर्सेशन विद देम रादर देन ट्राइंग टू हाइड इट. खुल के बात करते हैं कि यार ये सिचुएशन है, एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन को, हमारे कंट्रोल के बाहर हैं कई चीज़ें. अब ये फीलिंग कि एवरीवन विल क्रिटिसाइज मी, कि लोग कुछ कहेंगे कि अरे देखो प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, ये तो फर्स्ट स्टेप था. देखो यार, मैंने इस इंडस्ट्री में ये चीज़ सीखी है कि क्रिटिसिज्म से ना कोई एस्केप नहीं कर सकता. आप कुछ भी कर लो, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आप कुछ भी कर लो. एग्जाम्पल बताता हूँ, थोड़े फनी एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, और आज भी शायद ये चीज़ है. जब रिजल्ट आया था ना मेरा, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी कि देखो रैंक 297 आई है. उस वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया था कि यार आपने पहले से ही टीचिंग शुरू कर दी रिजल्ट से पहले ही, तो आप ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड थे, इसलिए आप IFS नहीं बन पाए. क्या मतलब है इस बात का? बट बोलते हैं लोगों को काम है कमियां निकालना. ठीक है, मैंने पढ़ाया प्रीलिम्स के लिए, पहले ये क्रिटिसिज्म हुआ कि कोई क्वेश्चन नहीं आया. जब दिखा दिया 23 क्वेश्चन आए तो ये क्रिटिसिज्म हो गया कोर्स बहुत बल्कि है. तो और अभी भी इस वीडियो के नीचे भी लोग आ जाएंगे कुछ कहने कि सर आपने तो ये बोला था एक्सेट्रा. क्रिटिसिज्म नहीं रुकता. ठीक है, लोगों को कमियां निकालने में मजा आता है एंड लोग करेंगे ये काम. ठीक है, एंड बट दिस इज अ फैक्ट कि इफ यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, अगर आप ट्रू एफर्ट्स कर रहे हो या ट्रू हार्डवर्क कर रहे हो एंड यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, राइट, दीज पीपल डोंट मैटर. आपकी सोसाइटी में, फैमिली में, आसपास कुछ दूर के रिलेटिव्स होंगे जो फालतू की बातें बोलेंगे आपके बारे में, दे डोंट मैटर. जब आप क्लियर भी कर लोगे तब वो कुछ और बोलना शुरू कर देंगे आपके बारे में, राइट? वो र्यूमर स्टार्ट कर देंगे. ऐसे बहुत लोग होते हैं, हमें इनके ऊपर उठना ही पड़ेगा. एंड लास्ट, ये फीलिंग कि UPSC इज द कल्प्रिट. देखो ये फीलिंग 100% गलत नहीं है. देयर इज अ नीड ऑफ रिफॉर्म, और मैंने इस बारे में बात भी की है. बिल्कुल रिफॉर्म की जरूरत है, बट क्या ये रिफॉर्म होगा? आई डोंट थिंक सो ऑनेस्टली कि इतनी जल्दी कोई रिफॉर्म होने वाला है. आई होप हो जाए, मैं दिल से चाहता हूं कि कोई रिफॉर्म हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे जिस टाइप की वो बॉडी रही है अभी तक. ठीक है, एंड स्पेशली इन रिसेंट ईयर्स. अगर आप पहले देखो, पहले ऐसे क्वेश्चन ड्रॉप होना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कम था, तो तब क्या नहीं होता था पेपर? तब भी तो पेपर होता था, सब बढ़िया होता था, राइट? 2017, 16, 19 का पेपर देखो, ऐसे कोई बहुत अजीब पेपर नहीं है. 9800 के आसपास कट ऑफ जाती थी और ठीक है, लोग होते थे सिलेक्ट उसमें भी, लेकिन किसी को ना चीटेड नहीं फील होता था. अभी ये प्रॉब्लम है दैट वी फील चीटेड बिकॉज ऑफ द सॉर्ट ऑफ पेपर दैट दे आर कंडक्टिंग. बट अगेन, दे शुड रिफॉर्म, बट विल दे? आई डोंट नो. नाउ इस बारे में बात करते हैं. ये जो हमारी इमोशनल प्रॉब्लम है, ये आगे हमें ऐसे इमोशंस फील ना हो, इस बारे में ये बात करते हैं. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू प्रोसेस है, बट लेट्स टॉक अबाउट इट. देखो यार, हम सबकी इमेजिनेशन ना काफ़ी एक्टिव है. एक हमारा इमेजिनेशन का पॉइंट है दैट आई विल मेक इट, आई विल मेक इट. तो क्या होगा कि यू नो द वर्ल्ड विल चेंज, एवरीबडी विल कम एंड कॉम्प्लीमेंट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी, राइट? मैं ऐसे जाऊंगा, मैं टॉपर बनूंगा, मैं रिजल्ट में अपना PDF में, होली PDF, एक तो पता नहीं इसको होली क्यों बोलते हैं, होली PDF में मैं अपना नाम देखूंगा तो बहुत मज़े आएंगे, राइट? ऑल ऑफ अस हैव इमेजिन्ड दिस एट सम पॉइंट. पहले तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि जो ये आपकी इमेजिनेशन है ना, इसके बाद जो फीलिंग आएगी वैसी वो फीलिंग है नहीं. रिलीफ फील होता है बस, 5 दिन की भी खुशी नहीं है. एट मैक्स रिलीफ, दैट्स इट. नॉट इवन 5 days ऑफ हैप्पीनेस. ये फैक्ट है. दूसरी चीज़ कि ये सब ने इमेजिन किया है कि यार हाँ, आई विल फील दिस, मैं ऐसे जाके फिर यू नो आई विल टेल द वर्ल्ड आई हैव मेड इट, माई सक्सेस विल बी एन आंसर टू अ लॉट ऑफ पीपल. नहीं होता ऐसा. बट अगर है भी, हाउ मेनी टाइम्स हैव वी इमेजिन्ड दिस सिनेरियो कि इफ आई डोंट मेक इट, हाउ विल आई लिव अ हैप्पी लाइफ? इसका फियर है हमें कि इफ आई डोंट मेक इट देन व्हाट. फियर जरूर रहा है, बट हैव वी इमेजिन्ड दिस कि यार नहीं होता तो भी तो मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो मैं क्या करूंगा? लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुडे. इस प्रोसेस को फिक्स करते हैं. लेट्स मेक दिस अ पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑन. कि ये जब भी हम ये इमेजिन करेंगे ना कि यार आई विल मेक इट, आई विल
बी ऑन द टॉप, मेरी बहुत अच्छी रैंक आएगी, माई नेम विल बी इन द PDF। तो साथ में ये भी इमेजिन करेंगे कि इफ़ आई डोंट मेक इट देन वॉट, तब क्या मुझे अच्छी लाइफ नहीं जीनी, तब क्या मुझे खुश नहीं रहना, राइट? क्या सर्विसेज के बाहर सब लोग दुखी हैं, क्या सर्विसेज के अंदर सब लोग हैप्पी हैं? तो इस बारे में बात करते हैं। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है एक बैकअप प्लान के बारे में सोचना। अगेन थोड़ी सी पर्सनल स्टोरी आपको बताऊंगा। जब मैं 2021 में अटेम्प्ट दे रहा था, मैं अपने मेरे डैड का कोई हॉस्पिटल नहीं है, ही डजंट ओन एनी हॉस्पिटल। जिस हॉस्पिटल में वो काम करते थे, उस हॉस्पिटल में मैं भी काम कर रहा था एज अ फैसिलिटेटर ऑफ मेडिकल टूरिज्म। ये बात मैंने अपने डैफ में भी लिखी थी, दिखाया भी है मैंने कई बार। मैं मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करता था बिकॉज IR में डिप्लोमा था, मैं डॉक्टर था, तो मैंने कहा यार मैं करता हूँ, इससे हो सकता है मेरा मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो, राइट? 2-3 घंटे जाते थे, कम काम था, 2-3 घंटे का ही काम था, बट था, थोड़ी बहुत सैलरी मिलती थी, तो मुझे लगता था कि हाँ मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जब 2022 का अटेम्प्ट दिया तो इंटरव्यू के बाद आई स्टार्टेड टीचिंग। कोई ज़रूरत नहीं थी ना यार, इंटरव्यू अच्छा हुआ था, मीन्स अच्छा हुआ था, अल्टीमेटली सिलेक्शन भी हो गया, कोई ज़रूरत नहीं थी। आई लाइक टीचिंग बट आई डेंट वॉन्ट टू सिट आइडल एंड से कि यार आई डोंट वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट और आई डोंट वॉन्ट टू टीच, राइट? बिकॉज ये थॉट इंपॉर्टेंट है एंड इससे आप वीक नहीं होते। तो अब ये कैसे लें डिसीजन और ये डिसीजन कब लें, इस चीज़ के लिए मेरी कुछ रिकमेंडेशंस हैं एज अ मेंटर। दीज आर माई रिकमेंडेशंस। अल्टीमेटली डिसीजन आपका है। इट इज़ जस्ट कि जो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं मैं आपको वो थोड़े दिखा सकता हूँ। पहला, UPSC का डेटा। UPSC का डेटा ये कहता है कि मोस्ट लोगों का सिलेक्शन 3rd या 4th अटेम्प्ट में होता है। ये दिस इज फ्रॉम द UPSC एनुअल रिपोर्ट। तो इस चीज़ को भी हमें कंसिडर करना है। हमें अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड कंसिडर करना है, हमें अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कंसिडर करने हैं, हमें अपना स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन कंसिडर करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज़ यहाँ पर मैंने नहीं लिखी, हमें अपनी मेंटल हेल्थ कंसिडर करनी है। इन सब कंसिडर करने के बाद हमें ये डिसीजन लेना है। डिसीजन क्या है उस बारे में बात करता हूँ। मेरी रिकमेंडेशन क्या है इस मामले में, दैट इफ यू हैव गिवन 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है, एंड यू हैव प्रिपेयर्ड वेल इन दीज 3 अटेम्प्ट्स, तो अब आपको ऐसा तो नहीं है कि इस एग्जाम में बहुत कुछ और पढ़ने की जरूरत है, तो प्लीज फाइंड अ बैकअप। मैं बाकी फैक्टर्स को हटा रहा हूं कि 3 अटेम्प्ट दिए हैं, अच्छे से प्रिपरेशन की है कि हाँ मेरा सिलेबस पूरा है, प्लीज जाके बैकअप ढूंढ लो, राइट? फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरे हिसाब से नहीं मैटर करता, बिकॉज इवन इफ योर फैमिली इज द रिचेस्ट फैमिली ऑन अर्थ, आपकी मेंटल सैनिटी विल नॉट अलाउ यू टू कीप सिटिंग इन दिस बैड साइकिल। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की मैंने बात की, स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन की मैंने बात करी। मैं ये कहूँगा 3 अटेम्प्ट्स अगर हो गए हैं एंड यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, तो पहले एक बैकअप ढूंढ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, राइट? ये नहीं कहना कि अटेम्प्ट मत दो, आपका हक है आपके सारे अटेम्प्ट्स देना, बट अटेम्प्ट देना, परसिवियर करना, आपको सब यही कहेंगे कि देखो इस बार भी जब रैंक 1 आई उनका 5th अटेम्प्ट था, तो सब ने ये बोला कि देखो कितनी मेहनत। तब जब मैंने उनसे बात करी मैंने भी यही कहा कि नहीं यार ये स्मार्ट चॉइस नहीं है, स्मार्ट चॉइस है अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना एंड बैकअप ढूंढना, तो हमें ढूंढना है। अब डिसीजन क्या लेना है, ये मैं आपको कहूँगा कि आज आपको ये काम करना चाहिए कि हमें ये डिसीजन लेना है। पहला डिसीजन है कि क्या मैं अभी बैकअप ले रहा हूँ, विल आई टेक अ बैकअप नाउ? हो सकता है आपका आंसर नो हो कि नहीं यार अभी मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, मैंने तो अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, या मैंने तो मेंस की तैयारी नहीं करी है फुली, मुझे तो अभी पढ़ना है। अगर ये भी है कि नो आई विल नॉट टेक अ बैकअप नाउ, देन आंसर दिस क्वेश्चन, इफ नॉट नाउ देन व्हेन? कि यार अच्छा मैं एक अटेम्प्ट और दूंगा, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस मैं बैकअप ढूंढ लूंगा, ठीक है? तो पहले तो मैं एक क्वेश्चन करना है ऑन बैकअप व्हेन, क्या मैं अभी ढूंढूंगा बैकअप? इफ नॉट नाउ देन व्हेन विल आई फाइंड इट? ये मुझे आज क्लियर होना चाहिए, ये मुझे एक सेटबैक के बाद नहीं रियलाइज करना चाहिए, ये मुझे पहले से पता होना चाहिए। तो आज फिक्स करते हैं सिचुएशन को। अगेन मैं बोलूंगा यही बात, ये दोनों सिनेरियोज जो है ना, जो अभी यहां लिखे हैं, ये दोनों, ये साथ में इमेजिन करेंगे हम। इफ आई विल मेक इट तो क्या, इफ आई डोंट मेक इट तो क्या? डे ड्रीमिंग करनी है तो दोनों सिनेरियोज की करेंगे। देन थर्ड थिंग वी हैव टू आंसर, व्हाट विल बी माय बैकअप ऑप्शन? आई नो ये डिफिकल्ट चीज है, स्पेशली इफ यू डोंट हैव अ प्रोफेशनल डिग्री। एक डिफिकल्ट चॉइस है आज की डेट में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर स्केर्स, ये फैक्ट है, मुश्किल है ये, ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड दिस ऑप्शन। तो हमें ये डिसीजन आज लेना है कि पहले व्हेन एंड देन व्हाट।
बिकॉज नहीं बचा ये एग्जाम, कंसिडरिंग जो भी यूपीएससी में हो रहा है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, नहीं बचा ये एग्जाम कि आप अपनी लाइफ के यूथ के बेस्ट ईयर्स 5-6 साल इसमें लगा दो। 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, प्रेपरेशन पूरी है। मेरे लिए तो यही 2 क्राइटेरिया हैं कि हाँ मैंने 3 अटेम्प्ट दे दिए, चाहे मीन्स दिया नहीं दिया, हाँ एक्सेप्शंस आर देयर कि हाँ आई हैव जस्ट अपीयर्ड इन द इंटरव्यू, मेरा 2 नंबर से रह गया, तब ठीक है कि देन आई कैन गो एंड गिव द पेपर अगेन। बट अगर 3 अटेम्प्ट दिए और ये लगता है कि यार मेरी प्रिपरेशन ना पूरी है, मैंने सिलेबस एक बार पढ़ लिया है, फिर तो फुल टाइम में रुकने का कोई सेंस ही नहीं है। फिर तो 2-3 घंटे अगर आप दिन में निकाल लो, 4 घंटे दिन में निकाल लो, तो भी काम चल जाएगा, तब देख लेना। एंड यार जब मेंटली स्टेबल होंगे ना, ये बात तो आई एम श्योर आप मानोगे कि जब हमारे पास बैकअप होगा और हम मेंटली सिक्योर फील करेंगे ना, व्हेन वी फील सिक्योर, हमारा पेपर भी बहुत बेटर होगा, बहुत बेटर पेपर दे के आएंगे। ठीक है, वहां पर प्रेशर और एंजाइटी की वजह से भी तो दिक्कत हुई होगी। अब एक रिकमेंडेशन और ये हो सकता है बात कुछ लोगों को थोड़ी सी बुरी लगे, बट बोलना जरूरी है। वे अहेड क्या है? पहले टेक अ डिसीजन, दिस इज नंबर 1। ये डिसीजन लेना है कि व्हेन बैकअप एंड व्हाट विल बी माय बैकअप। सेकंड, टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक भी लेना जरूरी है। और ब्रेक का मतलब है मेंटल ब्रेक, जहां वर्ड यूपीएससी आपका पूरा इकोसिस्टम ऑक्यूपाई ना करे यार, इससे और चीजें हैं लाइफ में। कर दो यूट्यूब डिलीट, चाहे मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, बट कर दो डिलीट थोड़े टाइम के लिए, मत देखो इसको। ठीक है, मैंने आज तक किसी को अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ इफ इट्स गेटिंग टू मच, अनसब्सक्राइब दिस चैनल, अनसब्सक्राइब एनी यूपीएससी चैनल, राइट? मत देखो इसको 4-5 दिन। बट लास्ट चीज, ये रिकमेंडेशन है, हो सकता है आपको बुरा लगे, बट मैं बोलूंगा जरूर। यूपीएससी का फॉल्ट है, लक का फॉल्ट है, थिंग्स हैव गॉन अराय, राइट? बट देयर मस्ट बी सम थिंग्स वेयर वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव, राइट? कुछ ऐसी चीजें नहीं होंगी ना जहां मैं इंप्रूव कर सकता हूं। तो अगर मुझे एग्जाम दोबारा देना है, इफ आई हैव टू स्टे इन द एग्जाम साइकिल, अगर रहना है एग्जाम साइकिल में, ये डिसीजन ले लिया है, तो जस्ट राइट दीज थिंग्स डाउन। चाहे आप इस पोस्ट के कमेंट्स में लिख सकते हो, चाहे आप खुद से अपने पास लिख सकते हो कि यार मेरे हिसाब से दीज आर द इंप्रूवमेंट्स आई शुड हैव मेड। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात? अगर आप साइकिल में रहते हो ना, ये फैक्ट है, देखना नवंबर दिसंबर तक ये सारी बातें हम भूल जाएंगे। एनीवे हम नवंबर दिसंबर तक साइकिल में रहते हैं तो मेंस के लिए तैयारी करेंगे, वी विल फॉरगेट एवरीथिंग। एंड द मोमेंट वी फॉरगेट एवरीथिंग, यू नो व्हाट विल हैपन, जब हम दोबारा से प्रीलिम्स के लिए आएंगे ना, वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, हमें याद ही नहीं होगा कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। तो 2-3 महीने तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे, टारगेटेड प्रेप नहीं हो पाएगी। तो अभी लिख लेते हैं कि यार आई नो, क्योंकि इतना सब्जेक्टिव है ये चीज बताना मुश्किल है, बट स्टिल जो आपको समझ आता है राइट इट डाउन कि यार मैं क्या डिफरेंट कर सकता था, देयर आर सम थिंग्स दैट आई माइट हैव मिस्ड अप। उन चीजों को एक बार लिख लो। एटलीस्ट आपसे रेकमेंड करूंगा, अगर कर सकते हो तो इसी कमेंट सेक्शन में करो 3 थिंग्स दैट आई वुड वांट टू चेंज। एंड अगर ये लिखोगे ना कमेंट्स में, अगर ये लिखोगे कमेंट्स में कि 3 थिंग्स दैट आई नीड टू चेंज, इसके साथ ये भी लिखोगे व्हेन विल आई टेक अ बैकअप, व्हाट विल बी माय बैकअप, 3 थिंग्स दैट आई विल चेंज इफ आई स्टे इन द साइकिल, 3 थिंग्स दैट आई विल चेंज। इन चीजों को लिखते हैं। नाउ लास्टली मेरी कमिटमेंट जो आपकी तरफ है, मैंने ये चीज पहले भी कमिट की है, आई विल कमिट इट अगेन। एक, कि आप लोगों को बैकअप प्लान ढूंढने में हेल्प करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले भी इस बारे में बोला है। इस वीडियो पे काम चल रहा है ऑलरेडी, इसके एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है, एंड दिस इज अ कमिटमेंट दैट बाय वेंसडे, कमिंग वेंसडे, आज फ्राइडे है, जो कमिंग वेंसडे है तब तक ये वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैंने इसमें क्या किया है, आई हैव इंटरव्यूड 5 पीपल एंड आस्क्ड 2 पीपल टू राइट ब्लॉग्स। तो वेरियस ऑप्शंस जो हैं उनमें हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में डिटेल किया है, एंड बाय वेंसडे यू विल फाइंड दिस। एक मेरा आपको कमिटमेंट था दैट आई विल बी डूइंग अ फ्री इनिशिएटिव ऑन हाउ टू गेट मीन्स रेडी, राइट? क्योंकि अगेन वही बात है, प्रीलिम्स इतना लक वाला फैक्टर है कि प्रीलिम्स होता है तो मीन्स के लिए हमें रेडी होना चाहिए, अगर हम साइकिल में रुकते हैं तो। ये एक फ्री इनिशिएटिव था जो मेरी कमिटमेंट थी। आज फ्राइडे है, आई विल एक्सपेक्ट कि एक हफ्ता हम सब ब्रेक लेंगे। बाय नेक्स्ट फ्राइडे दिस वीडियो विल बी आउट देयर एंड वी विल स्टार्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे। अगले फ्राइडे को हम ये वाला इनिशिएटिव भी स्टार्ट कर देंगे, एंड इट इज माई कमिटमेंट दैट आई विल हैव बोथ ऑफ दीज वीडियोज आउट विद डेट। मैं आपको बता रहा हूँ, फ्राइडे इज द 20th, तो 20th को ये, एंड 18th इज वेंसडे, तो 18th को ये दोनों मेरे कमिटमेंट है दैट आई विल डू। ठीक, आई नो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम अल्टीमेटली यार, कई बार ऐसा होता है लाइफ में, अभी हम सब ने देखा है कि अभी क्या हुआ है विद रिगार्ड्स टू द एयर इंडिया फ्लाइट इन बीजे मेडिकल कॉलेज। आई
particularly was very impacted because medical community में I know a couple of people there also in that college. The fact is कि कई बार ऐसा होता है कि गलती किसी और की है, फैक्टर्स किसी और के हैं, कई चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, बट फिर भी समथिंग हैपन्स जिससे हमें बुरा लगता है, विच इज नॉट द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड. इट्स अनफेयर, इट इज अनफेयर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट लाइफ इज सच दैट इन अनफेयर सर्कमस्टांसेस को भी हमें डील करना पड़ता है खुद से. वी हैव टू डील विद दीज अनफेयर सर्कमस्टांसेस, और ये भी सीखना पड़ता है. तो ठीक है, एक डिफिकल्ट टाइम है, आसान नहीं है, मुश्किल हुई है, बट हम यहां से वो चीज करेंगे जिससे हम इससे स्ट्रॉन्गर इमर्ज करें. हमारे साथ कुछ मुश्किल हुआ इस बार, यूपीएससी ने कुछ गलती करी, शायद हमने भी कुछ गलती करी, शायद और भी कुछ फैक्टर्स रहे, शायद लक हमारे साइड पे नहीं रहा, बट दोबारा हम ये सिचुएशन नहीं आने देंगे. दैट विल बी आवर रियल ग्रोथ. कि दोबारा ऐसा नहीं होगा यार कि हम इसी सिचुएशन में दोबारा बैठे होंगे. दिस वी विल इंश्योर, एंड दिस कमिटमेंट आई वॉन्ट फ्रॉम यू दैट वी विल इम्प्रूव. इसी मैसेज के साथ मैं ये वीडियो एंड करूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.